हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के 35 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। बेसिकली इस सीरीज़ में हम 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। जैसा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th, जिसके इंटरनली हम 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगेन फिर दूसरा चैप्टर हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट चैप्टर फिर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके इंटरनली हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, मतलब कि 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है और सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो सही बात है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ऑटोगैमस ही तो होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है। अब जो ऑटोगैमस होगा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब कि इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ना आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई मतलब खोजना है किस चीज़ से रिलेटेड, तो पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिनेशन बाय बिंड। बिंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है मोर कॉमन एमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कॉमन होगा, क्योंकि ये जो बिंड होता है इसमें भी लिविंग के गुण नहीं होते, और एबायोटिक मतलब कि वो तो नॉन लिविंग है ही। तो इसका राइट आंसर मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा जो ऑप्शन है फ्लावर प्रोड्यूस्ड फॉल ऑडियोस टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है मोथ एंड बटरफ्लाइज, मतलब मोथ और बटरफ्लाई जो होते हैं वो मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं एमोंग इंसेक्ट। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है पॉलिनेशन बाय विंड। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग। हाँ, ये जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होगा, मतलब बहुत ही कम संख्या में होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of one plant to stigma of a different plant and which during pollination wearing genetically different type of pollination against। अब देखिए इतना सारा जो भी बात बनाया गया उसको आपको ध्यान नहीं देना। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि डिफरेंट प्लांट कह रहा है कि सेम प्लांट कह रहा है। जब भी डिफरेंट प्लांट की बात आएगी तो जीनोगैमी इज द राइट आंसर, और जब भी यहाँ पे सेम प्लांट की बात आएगी तो जिटनोगैमी और ऑटोगैमी, दो चीज़ को आपको चूज करना है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायडेल्फस स्टामिन आर फाउंड इन। अब देखिए डायडेल्फस स्टामिन से जो क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नीट 2024 के लिए। डायडेल्फस स्टामिन जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स पी हो जाएंगे। ठीक है, पी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो चाइना रोज और सिट्रस है, जैसे चाइना रोज जो होता है वो मोनोडेल्फस होता है। ठीक है, और सिट्रस जो होता है वो पॉलीडेल्फस होता है। फिर से यही ऑप्शन है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज पी। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज। अब देखिए एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियोसेक होता है उसके अंदर में कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल होते हैं, इसी का संख्या आपको पूछा गया है। तो उसमें 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है। ठीक है, मतलब 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल इज द राइट आंसर। बाकी आपको घुमाने के लिए इतने सारे ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वेबिलिटी फॉर मोंथ। अब ये जो मोंथ होते हैं इसके लिए आपको वेबिलिटी बताना है कि किस फैमिली से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है SRL का। S का मतलब होता है सोलेनेसियाई, R का मतलब होता है रोजेसियाई और L का मतलब होता है लिग्यूमेनेसियाई। मतलब ये तीनों का तीनों ऑप्शंस इस मौत से रिलेटेड, ये फैमिली मतलब कि इसी फैमिली से रिलेटेड ये मौत होता है। ठीक है, यहाँ पे पोएसियाई जो है ये तो गलत हो गया, तीनों में है तो तीनों गलत। रोजेसियाई और लिग्यूमेनेसियाई, दिस इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, मतलब गलत स्टेटमेंट को चूज करना है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। तो इसको ऑप्शंस को देखते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे वेल एक्सपोज्ड स्टामिन एंड स्टिग्मा। सही बात है, वेल बहुत ज़्यादा ही एक्सपोज्ड होते हैं। उसके बाद मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। नहीं,
विंड पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उसके ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल नहीं हो सकते, यही ऑप्शंस गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेटेड टेक प्लेस। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ जो है ये एक एग्जाम्पल है, तो ये किससे मतलब कि कौन सा पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट और विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इंसेक्ट और विंड, ना कि यहाँ पे वाटर आप चूज कर लीजिए, वाटर लिली से वाटर नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर, ये नीट 2020 में पूछा गया था। अब आपको ना 2 जनरेशंस को कंसिस्ट करना है प्लांट पार्ट के और उसको चूज करना है, जैसे कि पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, बिल्कुल सही है, जर्मिनेशन पोलन ग्रेन एंड 2 मेल गैमेट, मतलब जर्मिनेट पोलन ग्रेन जो होते हैं उसके अंदर 2 मेल गैमेट तो गलत ऑप्शन है। सीड इनसाइड द फ्रूट, मतलब सीड जो होते हैं फ्रूट के इनसाइड में होते हैं, नहीं ये गलत ऑप्शन है। फ्रूट जो होते हैं वो तो बाद में बनता है, पहले तो वो ओवरी रहता है ना, तो यहाँ पे आपको ओव्यूल रहना चाहिए था। जैसे सीड जो होते हैं तो सीड नहीं बता करके यहाँ पे कहना चाहिए था कि ओव्यूल इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी, तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में एंथर से मतलब कि प्लांट पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मतलब ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा। अगेन फिर इम्ब्रियोसेक इनसाइड द ओव्यूल, इम्ब्रियोसेक इनसाइड द ओव्यूल बिल्कुल सही बात है, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस ए और 1 एंड 4 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलेसनेरिया, वेलेसनेरिया में किस टाइप के पॉलिनेशन आते हैं, तो वेलेसनेरिया में जो होते हैं वो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं। मेल फ्लावर जो होते हैं वो वाटर करेंट को कैरी करते हैं, और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो वाटर सरफेस को कैरी करने का काम करते हैं, मतलब डी इज द राइट आंसर्स, ठीक है। Again, this is our next questions. In which of the following both orthogamy and geitonogamy are prevented? Orthogamy और जिटनोगैमी किससे प्रिवेंट होता है? पपाया इज द राइट आंसर। जीनोगैमी जो होता है ना, जीनोगैमी का एग्जाम्पल है पपाया, तो अब ऑर्थोगैमी जिटनोगैमी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जीनोगैमी ही होगा ना, तो जीनोगैमी का यहाँ पे एग्जाम्पल पपाया हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शंस है ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का है, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन का है, ठीक है। तो नीट 2019 में और 12 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ, तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टोर होते हैं एक लिक्विड नाइट्रोजन में, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से रीड आउट करना है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव हेल्पफुल एंड इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स, तो इसका राइट आंसर स्पोरोपोलिनिन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको पोलन मतलब कि पोलन की बात की जाएगी तो पोलन ग्रेन को जो है ना 2 लेयर उसके इंटरनली होता है, ठीक है, और दोनों लेयर जो होते हैं वो इसको मतलब कि प्रोवाइड करते हैं स्टिकी प्रोवाइड, तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल एक लेयर होता है, ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगेन फिर अब ऑयल कंटेंट के बारे में तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, सेलुलोजिक इंटाइन पढ़ना है और एक्जाइन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोजिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पोलन कीट जो होते हैं ये होता है, लेकिन इसके इंटरनली प्रिजर्व करता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विंग पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, विंग पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उसका राइट आंसर यहाँ पाइनस हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्रैक्ट्स द रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, तो इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एंटीमोफिली की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब कि द राइट आंसर इज बी। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स कैन प्रिवेंट बोथ, देखिए आपको ना इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, जैसे कि डायोडेल्फस यहाँ पे फ्लावर कह रहा है, तो डायोडेल्फस फ्लावर कहने का मतलब है कि वो तो जीनोगैमी होगा ना, डायोडेल्फस मतलब जीनोगैमी, तो डायोडेल्फस प्लांट में जीनोगैमी आएगा तो वो किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा, अब जीनोगैमी हो रहा है मतलब कि उसमें अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा मतलब कि वो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, ठीक है। बाकी यहाँ क्लिस्टोगैमस और जीनोगैमी तो होगा ही, यहाँ पे भी जीनोगैमी होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, एम्ब्रियोसेक में डेवलप होते हैं, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
मतलब कि आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन का जो एक्साइन लेयर होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसीज कॉज सर्व एलर्जीज, बिल्कुल सही है, कुछ बीमारियाँ क्रिएट करती हैं ना ब्रोंकियल से रिलेटेड। अगेन स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड एंड क्रॉप ब्रीडिंग, बिल्कुल सही है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है टैपेटम हेल्प इन द डिहेसेंस ऑफ द एंथर, हाँ ये जो ऑप्शन है ये गलत है, टैपेटम डेहेसेंस के एंथर के डेहेसेंस में यूज़ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामिन इज अटैच टू द, तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का और मतलब कि फिलामेंट ऑफ स्टामिन, स्टामिन के जो फिलामेंट होते हैं उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किस चीज़ से अटैच्ड होता है, तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलमस और पेटल से अटैच होता है, नीचे में थैलमस से और ऊपर में पेटल से अटैच्ड होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे सी, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करने हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे कि ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड डी नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट है, कैसे इनकरेक्ट है, तो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पेसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है, आपको मेजोरिटी बताना है एंजियोस्पर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है एंड वो किस चीज़ पे आकर करते हैं, तो एमएमसी पे आकर करते हैं, मेगास्पोर मदर सेल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, तो टेक्निकली वो क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम कहलाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि यहाँ से AIPMT हमारा स्टार्ट होता है, AIPMT के भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे मेल गैमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं इन द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब फिलिफॉर्म एपर्टस, फिलिफॉर्म एपर्टस का मतलब सिनर्जिट, आपको पता ही है, फिलिफॉर्म एपर्टस जो होता है वो सिनर्जिट कहलाता है, ठीक है, उसके कैरेक्टर जो होता है वो सिनर्जिट कहलाते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर है इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगास्पोरोजिनेसिस मियोसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सी। आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिटनोगैमी इन्वॉल्व, जिटनोगैमी कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो जिटनोगैमी जो होते हैं वो फ्लावर के फर्टिलाइजेशन पे, मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर फ्लावर ऑफ द स्टामिन प्लांट, दिस इज द राइट आंसर, जो कि जिटनोगैमी इसके इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर ये तो सही है, बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि वही चीज़, एंड फिर यहाँ पे लास्ट में आपको बता दिया गया सेम पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ नहीं होता, मतलब कि इसका ए इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन टैबलेट, हाँ पोलन टैबलेट का यूज़ कहाँ होता है इन द मार्केट, तो सप्लीमेंटिंग फूड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर किसके लिए, तो सप्लीमेंटिंग फूड के लिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं हो सकता, इनब्रीडिंग प्रोग्राम का यूज़ इसके इंटरनली पोलन ट्यूब का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे पोलन ग्रेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये इन सिटू कंजर्वेशन होता है। सो द राइट आंसर इज सी। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपर्टस, इसका काम क्या होता है, तो ये जो फिलिफॉर्म एपर्टस होता है सिनर्जिड, उसका काम होता है कि वो पोलन ट्यूब के एंट्री को, जैसे ही पोलन ट्यूब आ रहा होता है तो उसको गाइड करता है, उसको ना गाइड करने का काम करता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगा स्पोरेंजियम जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो ओव्यूल के इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब कि मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर जैसे कि हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन कॉल इंटाइन नहीं, ये इंटाइन आउटर लेयर नहीं होता है, इनर लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद इंटाइन नाम ही इंटाइन है, मतलब इनर अंदर से है। उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड नहीं, ये डिप्लॉइड होते हैं। उसके बाद एंडोथीसियम प्रोड्यूसर्स द माइक्रोस्पोर, ये गलत बात है, यहाँ पे ना माइक्रो प्रोपागेट, मतलब कि माइक्रो प्रोपागेशन से यहाँ पे होना चाहिए था। एंड लास्ट ऑप्शन है टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन, बिल्कुल सही बात है, टैपेटम जो होता है वो डेवलपमेंट मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस का क्या एडवांटेज है, क्लिस्टोगैमस किसी पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटोगैमी है, ऑटोगैमस है, तो नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, बीवी पैरस तो गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सो ये नीट 2013 में किस लेवल के क्वेश्चन है, और बाकी आप देख सकते हैं कि नीट 2013 में 3 क्वेश्चन, मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन के वेटेज है प्रत्येक ईयर के।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन withstand environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme. The right answer is स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है. Again the next question is, even in absence of pollinating agent seed setting is absorbed in. तो कॉमिलेना is the right answer. ठीक है. Again wind pollination is common in grasses में ये common होता है. ठीक है. इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, पपाया हो गया, पाइनस हो गया, बॉम्बो हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी याद करना है. और विंड पॉलिनेटर को यहाँ पे एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है. ठीक है. अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस. तो इनमें से कौन ऑटोगैमस पॉलिनेशन है? तो क्लिस्टोगैमस. बाकी कैजमोगैमस, जिटनोगैमस, ये सब के सब जो हैं ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है इनको. ठीक है. किस चीज़ के माध्यम, मतलब कि फिजिकली बिहेवियरली उनको देख सकते हैं. तो ठीक है. अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विंड पॉलिनेशन फ्लावर. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं. वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस. मोनोसियस कौन सा होगा? पाइनस. बाकी सारे के सारे डायोसियस हैं, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन. पापाया तो अभी हमने जस्ट किया ही था क्वेश्चन में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन. हाँ, यहाँ पे पॉलन एक्साइन हो जाएगा. और ये किस चीज़ का बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है. तो स्पोरोपोलिनिन से आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ठीक है. अब देखिए जैसे क्वेश्चन को घुमाते कैसे, तो स्पोरोपोलिनिन ऑप्शन में ना देके क्या दे दिया गया है? पॉलन एक्साइन दे दिया गया है. ठीक है. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट. यूनिसेक्सुअल जब रहेगा तो वो ऑटोगैमी ही होगा, जिटनोगैमी का कोई सवाल ही नहीं होता. ठीक है. अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सेल भी होता है और एंटीपोडल सेल होते हैं. मेगा स्पोर मदर सेल गलत ऑप्शन है, एंटीपोडल होता है. न्यूसेलस एंड एंटीपोडल. न्यूसेलस नहीं होता, एक न्यूक्लियस यहाँ पे सही है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस इज द राइट रॉन्ग आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट जो है पेयरिंग में खोजना है, लेकिन राइट खोजना है. तो एक सेल और एंटीपोडल सेल इज द राइट आंसर्स. अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर द फॉर्म डिवीजन ऑफ. तो मेल गैमीट जो होते हैं एंजियोस्पर्म के, और उसमें डिवीजन होकर क्या बनता है? तो जेनरेटिव सेल बनते हैं. ठीक है. अगेन फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सराउंडेड द कैलोज वाल. कैलोज वाल किस चीज़ का बना होता है? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन एन नॉर्मल एम्ब्रियोसेक इन द डाइकोट प्लांट. तो सबसे पहले 3 सेल होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं, फिर 2 न्यूक्लियस बीच में होते हैं, और फिर लास्ट में एंटीपोडल सेल जो होता है, एंटीपोडल सेल जो कि मतलब कि चलाजे लिंड पे होता है, तो वो 3 होते हैं. ठीक है. तो द राइट आंसर इज 3 2 3. यहाँ पे 3 3 2 गलत हो जाएगा. 2 2 तो होता ही नहीं है, गलत. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ द एडियोन लेयर इन द प्लांट स्पेसिस विद 8 क्रोमोसोम इन द सिनर्जिड. तो सिनर्जिड में 8 क्रोमोसोम है, तो इसका 3 गुना कर लीजिए, क्योंकि सिनर्जिड जो होता है वो फिलीफॉर्म एपर्टस के पास होता है, जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं. तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओव्यूल एंड वेयर इज द एम्ब्रियो सेक बिकम्स हॉर्स शू शेप एंड द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोपाइलर इंड विच इज ईच हेयर. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे एम्फीट्रोपस हो जाएगा. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रेसिस इज अ फेनोमेना विच रिफर्स टू. एंथ्रेसिस जो होता है उसका फेनोमेना जो होता है वो किस चीज़ से रिफर्स करते हैं? तो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड से. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an ovule which becomes curved so that the nucleus and embryo sac lie the right angles of the funicles. तो इसका राइट आंसर हेमिट्रोपस हो जाएगा. बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो है वो उतने इंपॉर्टेंट अब शो नहीं करते हैं, अब पूछे नहीं जाते हैं ऐसे क्वेश्चन. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल. मतलब कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे रिक्वायर्ड टू 100 पोलन ग्रेन. देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, 1 MMC, 1 मदर सेल बराबर 4 पोलन ग्रेन होते हैं. तो यहाँ 100 पोलन ग्रेन दिए हैं, तो कितने मदर सेल होंगे? तो 25 हो जाएंगे, क्योंकि हम 100 में 4 से डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. तो ऐसे करके आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीफ पॉलिनेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप. बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि एग्रीकल्चरल कहने का मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप के चीफ प्रोड्यूसर्स जो होता है पॉलिनेटर्स, वो बी ही कहलाते हैं. ठीक है. बीटल्स गलत ऑप्शन है, बटरफ्लाई तो चीफ प्रोड्यूसर्स पॉलिनेटर्स नहीं होता है. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल इज स्ट्रेट एंड विद द फ्यूनिकल एम्ब्रियो सेक चलाजा एंड द माइक्रोपील लाइंग ऑन द स्ट्रेंथ लाइन, इट इज नोन एज
ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ द म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 200/400 सीड इन द पी के अंदर अगर 200/400 सीड है तो 200 में कितने डिवाइड होंगे। जैसे 100 में यहाँ पे मतलब कि 100 में कितने बढ़ते हैं, 25 बढ़ते हैं, क्योंकि 20 पे 5 बढ़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार 200 है तो 200 में 50 बढ़ जाएंगे, मतलब 250 वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं ये उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते क्योंकि बहुत ही मतलब कि बैक ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज, तो डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी भी होगा और ट्रिपल फ्यूजन भी होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किससे एक्सिबिट होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कभी भी एंजियोस्पर्म में, ना कि आल्गी में, ना ही जिम्नोस्पर्म में और ना ही फंगी में होता है, ठीक है। जब भी होगा तो एंजियोस्पर्म में ही होगा, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक डज द पोलन ट्यूब इंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक, तो द राइट आंसर इज डीजेनरेटेड सिनर्जी, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बैकयार्ड में पूछा गया है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमिट इनटू द, सो द राइट आंसर इज सिनर्जिट, ठीक है। सिनर्जिट आपको याद रखना है। यहाँ पे ना दो चीज़ें आपको याद रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहा है, मतलब कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक सिंगैमी वाला फर्टिलाइजेशन और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन का फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मतलब कि पूछा जा रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द इनिशिएशन एंड एंजियोस्पर्म इनटू द एंजियोस्पर्म रिक्वायर्ड, तो इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई इनटू द सेकंड मेल गैमेट, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग द मेल गैमिट बाय द पोलन ट्यूब, द राइट आंसर इज सिनोगैम, ठीक है। बाकी जो भी ऑप्शंस है वो उतने सारे इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसके पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, टोटल मोड ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट। अब 100 जाइगोट के लिए आपको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे देखा था कि 100 पे हमें कितने बढ़ाने हैं, 5 बढ़ाने, मतलब 25 बढ़ाने हैं तो 125 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 जाइगोट के लिए हमें कितने पोलन ग्रेन की वीट में कितने पोलन ग्रेन म्यूटिक डिवीजन की जरूरत है, तो 125, ठीक है, इज द राइट आंसर, क्योंकि 25 बढ़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ये जो मतलब टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे है, in some plant thalamus contribute the fruit forming, such fruit are term as, तो इसका राइट आंसर से यहाँ फॉल्स फ्रूट हो जाएगा, ठीक है। थैलमस की जब भी बात की जाएगी फॉल्स फ्रूट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का है। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनटू फ्लावर्स प्लांट्स इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोसेक में, ठीक है। एम्ब्रियोसेक का मतलब यहाँ पे ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक नहीं, सीड होना चाहिए था, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड फॉर्मेशंस विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, एपोमिक्सिस, वो प्रोसेस ही कहलाता है एपोमिक्सिस का प्रोसेस, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन है। तो ये नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, नीट 2016 का ही है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, राइट आंसर इसका फ्री न्यूक्लियर एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, तो कॉटिलेडन जो होता है मेज ग्रेन का, उसको क्या कहा जाता है, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो एस्क्यूटेलम का प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब कि कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था, द व्हीट ग्रेन हैज़ एन एम्ब्रियो विद 1 लार्ज सीड शेप कॉटिलेडन नोन हैज, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम कॉलियोराइजा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे EP ब्लास्ट ऑप्शन गलत है। फिर एस्क्यूटेलम को हम क्या बोलते हैं, जो कि कॉटिलेडन्स और मेज ग्रेन को मतलब एक साथ, मेज ग्रेन के इंटरनली जो कॉटिलेडन्स होता है उसको एस्क्यूटेलम बोला जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2015 में ही पूछा गया था, जैसे कोकोनट
वाटर फ्रॉम द टेंडर इन कोकोनट, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्बुमिनस सीड जो होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो नॉन एल्बुमिनस सीड के आपको एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, उसी को चूज़ करना है। जैसे कि मेज और वीट होता है वो एल्बुमिनस सीड होता है, कैस्टर भी एल्बुमिनस सीड होता है, लेकिन पी जो होता है वो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पार्थिनोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है इन सम प्लांट द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला जब भी प्रोसेस होगा तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस ऑप्शंस लगाएंगे और एपोमैक्सिस का प्रोसेस आता है। लेकिन जब भी फीमेल गैमीट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट का वहाँ पे प्रोसेस होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। तो पार्थिनोकार्पिक का एग्जाम्पल बनाना होता है क्योंकि ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस में, पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें सीडलेस फ्रूट वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी टिक आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा वो बनाना इज द राइट आंसर। अगेन सो अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर्स को कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे क्या करना है कि आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे प्लासेंटा, तो प्लासेंटा को हम क्या मतलब कि किस चीज़ से मिलाएंगे, तो प्लासेंटा जो होता है वो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन मतलब HCG का सिक्रीशन करता है, और फिर वहाँ पे HPT जो मतलब कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो सारे जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन, उन सब का सिक्रेशन प्लासेंटा के इंटरनली होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ 2 मिला देंगे। फिर यहाँ पे जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा को हम क्या चीज़ से मिलाएंगे, जो कि ओवम का लेयर होता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा एक लेयर है जो कि ओवम के ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा में हम लेयर ऑफ द ओवम मिला देंगे। अगेन फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जब पेनिस जो होता है तो पेनिस के इंटरनली जो लुब्रिकेशंस होते हैं वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि कॉपर्स ग्लैंड होता है, जहाँ से कॉपर फ्लूइड निकलता है, तो उसी फ्लूइड के कारण लुब्रिकेट होने लगता है पेनिस, ठीक है। और ये जो लिडिक सेल होता है, तो लिडिक सेल के मतलब कि इंटरनली एंड्रोजन्स नाम का प्रेजेंट होता है हार्मोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा, मतलब कि द राइट आंसर इज सी। अगेन फिर अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। मतलब कि स्पर्म जो सेल है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ना करेक्ट सीक्वेंस बताना है। और स्पर्म कहाँ होगा, तो जब भी होगा तो मेल में ही होगा, क्योंकि मेल के इंटरनली टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। लेकिन आपको जो भी ऑप्शंस है, जैसे कि नीचे के जो ऑप्शंस है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर यहाँ पे वासा रेक्टा दे दिया है, लेकिन वासा रेक्टा के पहले रेटेड टेस्टिस होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे तो टेस्टिस है और ये भी टेस्टिस है, तो ये तो तीनों ऑप्शंस गलत है, मतलब आंसर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीथस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टॉपिक वाइज भी आता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सही से करना है, इसका राइट आंसर ए होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ऑफ द करेक्ट पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अभी हमने जस्ट 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें से ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वही क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ था। इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर उसके बाद वाले को हम देखेंगे, रेटेड टेस्टिस होता है उसके बाद, तो रेटेड टेस्टिस 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में नहीं है, तो 4 तो यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद रेटेड टेस्टिस के बाद आता है वास्ट डिफरेंस, ठीक है।
वास्ट डिफरेंस अब आप खोजेंगे तो वास्ट डिफरेंस इसके इंटरनली है, फिर यहाँ पे रेटेड टेस्टिस ये तो पहले ही कन्फर्मली खत्म हो चुका है, लेकिन इसके पहले रेटेड टेस्टिस के जस्ट बाद इफरेंट डक्ट्यूल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एपिडिडाइमिस, फिर वास्ट डिफरेंस, मतलब कि वास्ट डिफरेंस से पहले भी दो लेयर होते हैं एपिडिडाइमिस के। सबसे पहले होता है रेटेड टेस्टिस, इसके पहले होता है क्या चीज़, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद रेटेड टेस्टिस, फिर एफरेंट डक्ट्यूल्स, उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी इन द ह्यूमन मेल इज, तो द राइट आंसर इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है वो एक शेयर्ड टर्मिनल डक्ट होता है, मतलब मेल के अंदर एक ऐसी खास बात होती है, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो स्पर्म होता है वो भी उसी रास्ते से आता है जिस रास्ते से उसका यूरिनरी मतलब कि यूरिन आ रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना एक शेयर्ड टर्मिनल होता है, मतलब कि दोनों एक जगह मिक्सअप होते हैं, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। मतलब यूरेथ्रा एक ऐसा पाइप होता है जिसके इंटरनली स्पर्म और क्या चीज़, स्पर्म और यूरिन दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये नीट AIPMT 2014 में पूछा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द लिडिक सेल एज फाउंड इन, अब लिडिक सेल जो होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, ह्यूमन बॉडी के इंटरनली, जो कि सेक्रेटरी सोर्स होते हैं। तो ये एंड्रोजेंस में फाउंड होते हैं, ठीक है। और इसी एंड्रोजेंस को ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप इसके बाद ये भी बन सकता है कि विच इज़ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो एंड्रोजेंस हो सकता है या फिर लिडिक सेल, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked and the gametes will not be transported from, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि एपिडिडाइमिस से टेस्टिस होना चाहिए था। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया था। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ठीक है। फिगर हम ऊपर में देखेंगे, फिगर दिया है डिप्लीकेट द डायग्रामेटिक सेक्शन, मतलब फिगर को देख के आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि ये फिगर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला जो पार्ट होता है, इसी वाले पार्ट में ना यहाँ से मतलब कि ओवम बन के जाते हैं, ठीक है। तो इसको फिम्ब्रियाई बोला जाता है, मतलब डी इज़ द फिम्ब्रियाई। डी में अब हमें फिम्ब्रियाई खोज लेना है। तो डी में यहाँ पे दिया है डक्ट फनल्स, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे डी ऑप्शन है ही नहीं, तो हम किसी और चीज़ को चूज़ करेंगे। जैसे कि ए में यहाँ पेरीमेट्रियम लिखा हुआ है, तो ए जो होता है ये तो पेरीमेट्रियम नहीं है, ए क्या है, इंडोमेट्रियम, मतलब अंदर का लेयर है, तो इंडोमेट्रियम, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ इंडोमेट्रियम बी में दिया गया है, बी में क्या है, इंडोमेट्रियम, तो बी में इंडोमेट्रियम तो नहीं हो सकता, बी क्या है, मायोमेट्रियम है, लास्ट वाले को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि ये भी ऑप्शंस गलत हो गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी के मतलब कि ए के ऑप्शंस पे क्या कहा जा रहा है, सी में इनफंडिबुलम, तो सी इनफंडिबुलम है क्या, दिस इज यस इनफंडिबुलम। उसके बाद डी में फिम्ब्रियाई जो हमने पहले डिस्कस किया, और ई में सर्विक्स। हाँ, ई को ना सर्विक्स कहा जाता है, ये वाला जो एरिया होता है यूट्रस के वाल को सर्विक्स बोला जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया था। द टेस्टिस इन ह्यूमन के इंटरनली जो टेस्टिस होता है आर सिचुएटेड आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, पाए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे, एंड इनसाइड पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। तब उसमें बताना है कि ये स्क्रोटम क्या काम करता है। तो स्क्रोटम जो होता है ना वो सेक्रोल टेम्परेचर को, मतलब कि जो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर होते हैं उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, मतलब लोअर देन, उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्टोली सेल से क्वेश्चन आता है। सर्टोली सेल को ना यहाँ पे जैसे कि आपने 2 सेल पढ़ा होगा, एक लिडिक सेल और एक नर्व सेल पढ़ा होगा, ठीक है। तो सर्टोली सेल को ना क्या करते हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल, मतलब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, दिस इज द राइट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वासा एफ्रेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फॉर द रेटेड टेस्टिस टू वासा डिफरेंस, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमन मेल के इंटरनली, उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज और कैल्शियम होता है। यहाँ ग्लूकोज लिखा है, ये गलत हो जाएगा, कैल्शियम तो होगा। DNA टेस्टोस्टेरोन ये तो गलत ही है, और राइबोसोम पोटेशियम बिल्कुल ही गलत है, मतलब कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, अब ये जो ओवरी होता है, ओवरी को मतलब कि क्लोज करने का काम करता है फैलोपियन ट्यूब। तो कौन सा पार्ट, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट जो है वो ओवरी को क्लोज करते हैं, तो इनफंडिबुलम जो होता है वही क्लोज करके रखता है, बंद करके रखता है, ठीक है। ये AIPMT 2010 में पूछा गया था। अभी भी मतलब कि 2024 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर यहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन है
जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव मतलब कि सिस्टम बनाया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके इंटरनली ये जो आपको पाइप दिख रहा है ये वास्ट डिफरेंस होता है, यही वास्ट डिफरेंस होता है जहाँ से सीमेन निकल के आता है और फिर इसी को जब कट करके निकाल देते हैं तो ये स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है उस चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी जो दिख रहा है, बी कहाँ पे है तो यहाँ पे, तो बी को ना सेमाइनल वेसाइकल्स कहा जाता है, ठीक है। सी में अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस वाले स्ट्रक्चर को प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं और लास्ट में डी नंबर है जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है जिसको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे है वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, मतलब कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है यही करेक्ट है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं तो वो वेजाइना, मतलब कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन का जो वेजाइना होता है आइदर साइड पे वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, लैकेशंस ऑफ सेक्रेशन ऑफ लेडिक सेल। तो ये जो लैकेशंस होता है जिसमें किस चीज़ का सेक्रेशन, मतलब कि लेडिक सेल से उसका सेक्रेशन होता है लैकेशन का, तो कहाँ से होता है तो टेस्टिस के टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन जो निकलते हैं वहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोन कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये जो ऑप्शंस है ये बिल्कुल ही जो है ना इनकरेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि मतलब स्पर्म का जब रिलीजेशंस होगा तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ना कि स्पर्मिएशंस, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया का, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो ये भी ऑप्शन से गलत है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऊजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होना चाहिए लेकिन ऊजेनेसिस के लिए सही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शंस कह रहा है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशंस यहाँ पे जो होता है वो हो जाता है, लेकिन ऊजेनेसिस के लिए भी कहा जा रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशंस ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द म्यूसिस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है म्यूसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवाइडेड स्टेम सेल्स पॉपुलेशंस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन चौथा ऑप्शन कह रहा है, इट इज कंट्रोल बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड द इंटीरियर पिट्यूटरी, ये ना ऊजेनेसिस के लिए होता है, फीमेल गैमिट के लिए होता है, तो ये ऑप्शंस भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब कि द राइट आंसर इज 2 and 3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा 2, 3 एंड 5। अब 5 नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये बिल्कुल सही बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है प्यूबर्टी टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है, लगभग 12 से लेकर के 13 साल से स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ के किस स्टेज में ऊजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे नीट 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया कि इनिशिएट कब होता है, तो वो ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के समय में स्टार्ट होता है, ना कि बर्थ। बर्थ तो गलत ही है, एडल्ट समय में हो ही नहीं सकता। प्यूबर्टी में मेल गैमिट का होता है, ना कि फीमेल। फीमेल जब भी वहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है तभी जाकर के वहाँ पे ऊजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्टअप होता है, ठीक है, इनिशिएट होता है। सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, मतलब कि कुछ ग्रुप दिए गए जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। ये नीट 2020 में पूछा गया था। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्मेटिड, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि हैप्लॉइड पूछने हैं ना, जैसे कि यहाँ सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आगे देखेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये बिल्कुल सही है, स्पर्मेटोसाइट हो सकता है। उसके बाद पोलर, सेकेंडरी वाइडियन ओवम, हाँ ये तीनों के तीनों जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि मैचिंग पूछा गया था। अब यहाँ पे मैचिंग बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कि नीट 2022 में भी यही क्वेश्चन सेम आया था और नीट 2020 में भी आ गया, मतलब कि 20, 22 और फिर 24 में आई होप यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ओवरी जो है, तो ओवरी का हम किस चीज़ से मिलाएंगे, ओवरी जो है ना उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम की हार्मोन सिक्रीट होती है, तो इसको हम 2 से मिला देंगे। उसका बाद प्लासेंटा
प्लेसेंटा में ना क्या होता है कि ह्यूमन क्रोनिक HCG HPL ये सब सिक्रीट होते हैं, तो यहाँ पे हम ए नंबर मिला लेंगे। उसके बाद फिर कार्पस ल्यूटियम आपको पता ही है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और लिडिक सेल का एंड्रोजेंस तो आपको पता ही है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2, 1, 4 एंड 3। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशंस फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये नीट 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशंस ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड, मतलब म्यूटिक डिवीजन में सेकेंडरी oocyte कब कंप्लीट होता है? जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म, मतलब कि स्पर्म का फ्यूजन का जो टाइम होता है विद ओवम, उसके साथ मतलब एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, तभी जाकर के वहाँ पे सेकेंडरी oocyte का जो टाइम है माइटोटिक डिवीजन का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है? नो न्यू फॉलिकल डेवलपमेंट इन द ल्यूटियल फेज एंड द मेंस्ट्रुअल बिकॉज। अब मेंस्ट्रुअल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता है, मतलब कि कोई नया फॉलिकल्स नहीं बनता है, क्यों? ल्यूटियल फेज के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्यों नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि वहाँ पे LH जो होता है, मतलब ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, किसमें? ल्यूटियल फेज में। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फॉलिकल नया नहीं बनता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज़ द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। तो सिनर्जिड में जो मेल गैमीट्स होते हैं वो डिस्चार्ज किस चीज़ से होते हैं? तो सबसे पहले ना वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि वन फ्यूजेस विद द एग, एंड मतलब कि एक एग जो होता है वो फ्यूज हो जाता है, अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि दूसरे सेल न्यूक्लियाई से वो फ्यूज होते हैं, ठीक है। मतलब पहला जो सेल है वो एक से मतलब कि फ्यूज होगा और दूसरा सेंट्रल सेल से, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि डबल मतलब कि फ्यूजन होता है वहाँ पे सिनर्जिड और किसके साथ? सेंट्रल बॉडी के साथ, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एक्सट्रूक्शंस ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एक न्यूक्लियस अकर्स। तो यहाँ पे नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस यहाँ पे यही आएगा कि स्पर्मियोजेनेसिस जो होते हैं और स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, मतलब कि स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करते हैं, जबकि स्पर्मिएशंस जो होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ को रिलीज करते हैं, ठीक है। किससे रिलीज करते हैं? तो सर्टोली सेल से रिलीज करते हैं इन द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सो द राइट आंसर इज डी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखे हुए, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैच करने हैं और करेक्ट मैचिंग करने हैं, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे पॉलीफ्रेट फेज दिया हुआ है, तो पॉलीफ्रेट फेज जो होते हैं उसको फॉलिकुलर फेज बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंडरी फेज लिखा हुआ है। सेकेंडरी फेज किसको बोला जाता है? ल्यूटियल फेज को। और मेंस्ट्रुएशन तो होता है फर्स्ट फेज, जो कि मेंस्ट्रुअल फेज होता है। जैसे इसमें ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, मतलब कि इंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2, 3 एंड 1, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो टेम्परेरी कहाँ पे होते हैं? तो कॉर्पस एलोटम में होता है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? जैसे लिखा है LH एंड FSH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन द ओवरी, ये तो बिल्कुल सही है। LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर, नहीं, ये डिक्रीज नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में आपको पता है कि बहुत ही पिक लेवल पे चले जाता है, मतलब कि 4th डे जो होता है पूरे पीरियड का, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में पिकअप पे जाते हैं, ठीक है। सो द राइट मतलब कि ये जो ऑप्शंस कह रहा है वो डिक्रीज कह रहा है, मतलब कि गलत ऑप्शंस कह रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शंस करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी ये जो है LH ट्रिगर ऑन द सिक्रेशन एंड्रोजेंस फ्रॉम द लेडिक सेल बिल्कुल सही है। उसके बाद FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल ये भी सही है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जिसमें करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं इन द किसके अकॉर्डिंग? तो इनहिबिन के स्टेटमेंट पे यहाँ लिखा है इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड ओवरी इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ FSH, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्या कह रहा है? चेंज इन GnRH पल्सेस फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल बाय द कलेक्टिंग लेवल ऑफ। तो ये नीट 2021 में 16 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए GnRH पल्स जो होते हैं उसके इंटरनली जो फीमेल में फ्रीक्वेंसी आती है तो किस हार्मोन से कंट्रोल होते हैं? उनका सर्कुलेटरी लेवल। तो वहाँ पे ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
फीमेल बॉडी के इंटरनली रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT का है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फॉलोइंग लेयर ऑफ एन एंटेरियर फॉलिकल ए सेलुलर, सो द राइट आंसर इज जोना पेलिसुडा, ठीक है। आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। अब आते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT का है। AIPMT का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने सिलेबस का भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन द फीमेल ह्यूमन फीमेल, तो इसका राइट आंसर डिक्रीज इन ऑस्टियो, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि यहाँ पूछा गया द मेन फंक्शंस ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बताना है। तो वहाँ पे ना वो हार्मोन का सिक्रेशन करता है और वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। बाकी नीचे के जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इसी टॉपिक के हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिफर्स इनटू कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन 28 डेज ऑफ ह्यूमन ओवेरियन साइकिल एंड ओवुलेशंस अकर्स इन, तो 14th डे हो जाएगा, ठीक है, 14वें दिन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन आर इमिट बाई, फर्टिलाइजेशन मैच्योर एग्स में होता है, ठीक है, जो कि AIPMT बहुत ही नीचे का पूछा गया है। अगेन फिर ह्यूमन एग जो होता है वो एलेथिकल्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस का नहीं है आप, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ओवुलेशंस अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इज LH हार्मोन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस पे। यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, तो नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशंस जो टॉपिक है, जैसे कि रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म इन बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जोना पेलिसुडा हो जाएगा, ठीक है। यही एक रिसेप्टर्स का काम करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेशंस अकर्स इन, तो कैपेसिटेशंस किस चीज़ में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आएंगे, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि नीट 2016 में पूछा गया था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज द प्रैक्टिकली पॉसिबल्स ओनली इफ, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली इन द एम्पुलरी एंड इस्थमल जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द राइट आंसर। अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक जो है, जैसे कि ये जो टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन और लैक्टेशन का। एम्ब्रियोजेनेसिस कहने का मतलब कि एम्ब्रियो का बनना, ठीक है। उसके बाद पार्चुरेशन मतलब कि जो भी बेबी बर्थ हो रही है उस चीज़ का होना, और लैक्टेशन मतलब कि मिल्क का बनना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट द हार्मोन एंड रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के समय में कौन सा हार्मोन रिलैक्स करने के लिए क्रिएट होता है, तो वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम इज द राइट आंसर, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम नाम की जो हार्मोन होती है वही सिक्रीट होती है जब पार्चुरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, प्रेगनेंसी की प्रोसेस जब हो रही होती है तब, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, सो द राइट आंसर इज प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है वहाँ पे, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं एंड ऑफ द 12 वीक ऑफ ट्राई सेमेस्टर, मतलब कि ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, ट्राइमेस्टर कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 वीक नहीं, यहाँ पे 3 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। 3 मंथ का मतलब कि 12 वीक हो चुका है, ठीक है। तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या बन जाते हैं उस मतलब कि बच्चे का, ठीक है, वो जो फीटस होता है, तो फीटस के मोस्टली ऑर्गन पार्ट प्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे, हार्ट वगैरह सब कुछ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब कि आपको करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे चूज़ करने हैं। करेक्ट ऑप्शंस में जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, फिर सिंगैमी, फिर जाइगोट, फिर सेल का डिवीजन, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन और तब oogenesis। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है वहाँ पे, फिर सिंगैमी बनती है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से सेल का डिवीजन होता है जो कि क्लीवेज बनता है, और क्लीवेज बनने के बाद फिर सेल अलग अलग हो जाते हैं और तब जाके oogenesis का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस जो है उसके बाद सिंगैमी, तो सिंगैमी के पहले तो गैमेट ट्रांसफर होगा, तो ये तो ऑप्शंस गलत हो गया। फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस है गैमेटोजेनेसिस, सिंगैमी, ये भी ऑप्शंस गलत है। एंड फिर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, सिंगैमी, जाइगोट, जाइगोट के बाद सेल डिफरेंशिएशन नहीं, उसके पहले सेल डिवीजन होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज ए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्शन एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि जब भी मिल्क इजेक्शन होता है और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन सिक्रीट होती है। ठीक है, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, colostrum and Euless fluid secreted by the mother during the initiation stage and lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it is। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मतलब कि इस जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन लैक्टेशन पीरियड मतलब न्यू बॉर्न बेबी जब हो जाती है तो वहाँ पे जो मिल्क इंजेक्शन किया जाता है, मिल्क को पिलाया जाता है, तो उस मिल्क के अंदर कितने हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो वो वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि बच्चे को सुरक्षा देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम। तो राइट आंसर यहाँ पे एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नीट 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय अ प्लासेंटा, मतलब कि प्लासेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं किसके लिए, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। वो कौन कौन से हार्मोन है, तो मैंने ये क्वेश्चन पिछले बार भी डिस्कस किया था। यहाँ पे HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सारे के सारे वो क्रिएट करते हैं। रिलैक्सिन गलत हो गया, यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है ये सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स गलत है। ठीक है, उसके बाद प्रोलैक्टिन नाम की कोई हार्मोन यहाँ सिक्रीट नहीं होती, तो ये भी गलत है। मतलब राइट आंसर ए होगा। ठीक है, जो कि नीट 2018 में कितना सिंपल सा है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग है। यहाँ पे मैचिंग आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, तो मैचिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है मोन्स प्यूबिस का है। ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस जो होते हैं, मोन्स प्यूबिस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पाए जाते हैं और ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एंट्रम जो होता है वो एक ग्राफेन फॉलिकल्स के इंटरनली होता है। ट्रोफोडर्म जो होते हैं वो कहाँ होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशंस करते हैं। और नेविकर्न ये पहले पूछा, इसको स्पर्म से मिला देंगे। ठीक है, जो बच गया, मतलब राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में पूछा गया है, सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लासेंटा। इसी क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पे नीट 2018 में देखा था। ठीक है, प्लासेंटा से रिलेटेड, और वही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो 16 से 18 में आया, 18 से 20 में भी आया था, 20 से 22 में भी आया था, और 24 में यहाँ से तो क्वेश्चन पक्के ही बनते हैं। ठीक है, तो समझिए कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से गेस कर दिया और पक्का आएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे डी हो जाएगा। जैसे कि ये जो है फैसिलेट सप्लाई टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सिक्रेट एस्ट्रोजन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फैसिलेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग, ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन सिक्रेट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्लासेंटा का मतलब कि बताया जा रहा है, तो प्लासेंटा के इंटरनली तो HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रेट होते हैं, और यहाँ तो कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो गलत हो गया, ये तो मिल्क इंजेक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो सिग्नल जो होता है पार्चुरेशन के लिए आता है, तो वो किस चीज़ से ओरिजिनेट होता है, तो वो बोथ प्लासेंटा वाल एंड फुली डेवलप द फीटस। फीटस फुली डेवलप हो जाते हैं, प्लासेंटा वाल फुली तरीके से जब डेवलप हो जाते हैं तब जाके पार्चुरेशन के सिग्नल आते हैं कि अब बर्थ होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटल्स एंड अपीयरेंस ऑफ एयर ऑन इट्स हेड एंड द यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि आपको बताना है कि जब बेबी मूवमेंट करने लगता है, फीटस जब मूव होने लगता है तो कौन से मंथ में, तो 5वें मंथ में मूव होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, जो कि सिलेबस से बाहर के भी हैं। ठीक है, तो इसे करना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो बारी बारी से हमने सारा क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल आई होप पहले से तो ज़्यादा ग्रो हो गए होंगे। ठीक है, सो अब तक हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेजर्स एंड एमनियोसिंटोसिस का। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ से जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिप्स लुप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एज। ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। लिप्स लुप जो है ये किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बर्थ कंट्रोल का। तो लिप्स लुप जो होता है वो एक नॉन मेडिकेटेड IUD होता है,
और मेडिकेटेड आईयूडी जो होता है वो कॉपर टी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से और भी अदर क्वेश्चंस को सुन सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। जैसे कि नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायफ्राम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे। डायफ्राम एक फीमेल यूज़ है, जैसे कि मेल के लिए कॉन्डम होता है उसी प्रकार फीमेल के लिए डायफ्राम होता है, ठीक है। ये एक बर्थ कंट्रोल का मतलब कि सिस्टम है। अब इस डायफ्राम का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो डायफ्राम के यूज से क्या होता है कि वहाँ पे सर्विक्स जो होते हैं, मतलब फीमेल वेजाइना से पहले जो लेयर होता है सर्विक्स का, उसको ब्लॉक करने का काम करता है एंट्री ऑफ स्पर्म। जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है और वेजाइना के इंटरनली वो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ओवुलेशन प्रिवेंट करने के लिए, मतलब ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने के लिए। अगेन फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, ठीक है। एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया का हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी तो वहाँ पे चांसेस नहीं हो सकते किस चीज़ के, प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो राइट आंसर 4, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से नीट 2021 में, नीट 2019 में, नीट 2016 में और AIPMT 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर LNG-20 हो जाएगा। बाकी CUT, CU7, मल्टीलोट 70 जो होते हैं ये एक मेडिकेटेड मतलब कि मेडिकेटेड आईयूडी होते हैं, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होता है वो LNG-20 होता है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैचिंग करना है यहाँ पे भी, जैसे कि अभी हमने किस चीज़ का आईयूडी का मैचिंग किया था, किस चीज़ से आईयूडी का मैचिंग अभी हमने किया था, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, इसको मिला देंगे 3। अगेन फिर यहाँ वोल्ट जो होता है वो फीमेल यूज़ के लिए होता है, और वोल्ट्स का काम होता है कि जो भी स्पर्म एंट्री कर रहा है तो सर्विक्स को ब्लॉक करना। तो डायफ्राम और वोल्ट्स का एक ही वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद और ये एक प्रकार का वैरियर मेथड है। अगेन यहाँ पे देखेंगे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये एक स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, ठीक है। मतलब कि ये एक प्रकार का सर्जिकल मेथड है, ठीक है। अब इस वैसेक्टोमी का मतलब है कि मेल के इंटरनली उसके जो भी स्पर्म जहाँ से रिलीज होते हैं उसके मतलब कि पाइप को कट आउट कर देते हैं, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब से निकलने वाला जो ओवम होता है, तो फैलोपियन ट्यूब से जो ओवम निकल रहा है उसके पहले ही उसके जो फैलोपियन ट्यूब होगा, जो रास्ता होगा उसको कट करेंगे, ठीक है। तो वैसेक्टोमी बेसिकली रिमूवल ऑफ द वास्ट डिफरेंस, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर यहाँ पे 1, 3, 2 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1, 3, 2 एंड 4। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरोन along or the combinations within estrogen can be used as the contraceptive in the form। तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, तीनों का तीनों होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ना कि ओनली इम्प्लांट्स या इंजेक्शन या फिर पिल्स, ठीक है। तीनों के तीनों हो सकते हैं। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। जैसे कह रहा है आईयूडी ओनली वंस इंसर्टेड नीडल विद द रिप्लेस्ड, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल ही इनकरेक्ट कह रहा है, क्योंकि इंसर्ट नहीं मतलब कि एक बार के इंसर्शंस की नीड नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगेन आईयूडी आर जनरली इंसर्टेड बाय द देयर हरसेल्फ, दिस इज इनकरेक्ट। हर मतलब कि मेल में नहीं होता, ये फीमेल में होने वाला प्रोसेस है। अगेन आईयूडी इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, अभी हमने जस्ट देखा था 2022 और 2021 वाले क्वेश्चन में, और 2019 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। डी में कैसे होगा, तो लैक्टेशनल एमिनोरिया जो होता है, पिल्स जो होता है, वो एक प्रकार के क्या होते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है बैरियर मेथड, तो ये लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव में कभी भी लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स मतलब कि मेडिसिन आ गया, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसको कहा जाता है, जो कि 72 घंटे में लिया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है
The function of copper ions in a copper releasing IUD is, so the right answer is A, the suppress sperm motility and fertilization capacity of sperm. ये नीट 2017 में पूछा गया था. अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव डिफाइन एक्शन एंड, मतलब कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होता है वो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, बिल्कुल सही है. हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म एंड प्रिवेंट ओवोल्यूशन, हाँ ओवोल्यूशन को प्रिवेंट करता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है. ठीक है, ये भी सही है. अगेन वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करते. स्पर्मेटोजेनेसिस होता है लेकिन वो क्या करते हैं कि इंट्री नहीं कर पाता है. ठीक है, क्योंकि वो निकल नहीं पाता है. ठीक है, मतलब कि मेल के अंदर से जो स्पर्म बन रहा है वो निकल ही नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे टाइड अप हो चुका है. ठीक है, मतलब वो बांध दिया गया है नसों को. अगेन बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है. बैरियर मेथड जो होता है जैसे कॉन्डम, डायफ्राम या फिर अलग अलग प्रकार के वॉल्व्स होते हैं या फिर क्रीम वगैरह होती है, वो सब कुछ प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को. ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी. ये जो है ये इनकरेक्ट कहा जा रहा है. ये एक प्रकार का सर्जिकल मेथड होता है. ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करता है, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है. ठीक है, क्योंकि वैसेक्टोमी एक प्रकार का बैरियर मेथड सर्जिकल मेथड माना जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Again, this is our next questions. In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? अब आपको इसमें incorrect statement चूज करना है जो कि नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन है. उसके बाद इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये भी बिल्कुल सही है. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लिफ्ट प्लेट, नहीं क्लिफ्ट प्लेट के लिए ना यहाँ पे एमनियोसेंटोसिस नहीं होता है, तो ये ऑप्शंस गलत हैं. अगेन फिर हमें ऑप्शंस गलत चूज़ करने हैं तो ये सही हो जाएगा. ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी. वैसेक्टोमी तो बेसिकली मेल में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नो स्पर्म अकर्स इन सेमाइनल फ्लूइड, हाँ ये बिल्कुल सही बात है. नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस में ही होता है स्पर्म. यहाँ पे ना गलत ऑप्शंस कहा जा रहा है कि नो स्पर्म यहाँ पे, इसीलिए तो एपिडाइमिस वास्ट डिफरेंस वाले मतलब कि जगह को कट करके उसे वैसेक्टोमी किया जाता है. तो ये ऑप्शंस जो है ये इनकरेक्ट है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नो स्पर्म नहीं होकर के स्पर्म रहता तो सही होता है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. ट्यूबेक्टोमी बेसिकली ये फीमेल में होता है. ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ट्यूबेक्टोमी इज़ अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच. तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करके उसको टाइट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर. Again, the next questions is which of the following cannot be detected in a development fetus by amniocentesis. The right answer is jaundice. jaundice नहीं हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. लीगल मेथड कौन सा है, तो IUD जो होता है ये एक प्रकार का लीगल मेथड माना जाता है. तो यहाँ पे लिखा है बाई एब्जॉर्प्शन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज द राइट आंसर. ये एक प्रकार का नेचुरल मेथड है जो कि बिल्कुल ही सेफ माना जाता है, सही माना जाता है. अगेन एक फिगर यहाँ पे दिया गया है. इस फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कैसे बनाने, जैसे कि ये फिगर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का है और यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब होता है जिसको कट किया गया है. तो कट करके यहाँ पे हमने बांध दिया, मतलब कि यहाँ ट्यूबेक्टोमी का प्रोसेस हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ट्यूबेक्टोमी. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया इज प्रेजेंट. तो वाइडली एक्सेप्टेड मतलब कि इंडिया में कौन सा मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कि डॉक्टर्स के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है. ठीक है, बाकी सर्वाइकल कैप्स या फिर ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, इन सब में कुछ गलतियाँ हो जाती है, लेकिन IUD के बाद कोई चांसेस होते ही नहीं है. दिस इज आल्सो अ बैरियर मेथड. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द permissible use to the technique amniocentesis is for. So the right answer is detection any genetic abnormalities. ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है Cu ion रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. द राइट आंसर इज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं. अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन फॉर आंसर द डायरेक्ट 3 और 4. यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, बिल्कुल सही बात कही जा रही है, मतलब A1 इज़ करेक्ट.
अगेन फिर नीचे लिखा हुआ है जनरली चांसेस टू कॉन्ट्रासेप्टम आर नील। नील नील कहने का मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन का कोई चांस नहीं होता, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अगेन फिर क्या है यहाँ पे, इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है, 1 और 3 करेक्ट है। फिर नीचे चौथा नंबर है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू आफ्टर वीक आफ्टर सो क्वाइटस प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। नहीं, 12 वीक पे एक बार लेते हैं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना था डायरेक्टली, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको करेक्ट मैचिंग चूज़ करना है। अब मैचिंग को यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि मैचिंग में यहाँ क्या पूछा गया, जैसे दे दिया गया पिल्स, तो पिल्स जो होता है इसके अंदर एक सहेली नाम का मेडिसिन आता है और ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब कि फीमेल गैमेट फॉर्मेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेंट ओवुलेशन नहीं होता है। कॉन्डम जो होता है, कॉन्डम कहाँ यूज होता है, तो वो प्रिवेंट करता है स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स के अंदर ना जाए, सर्विक्स के इंटरनली स्पर्म का फ्लो ना हो, इसके लिए वो कॉन्डम का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद वैसेक्टोमी मेल के इंटरनली होने वाला एक प्रोसेस है जो कि सर्जरी होता है वहाँ पे, और वो सीमेन कंटेन करता है, मतलब कि नो स्पर्म, कोई स्पर्म नहीं आता है, ठीक है। अगेन कॉपर टी का यूज़ कहाँ होता है, तो कॉपर टी को ना यूज़ किया जाता है इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप सही से रीड आउट करते हैं तो आगे के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a populations, unrestricted reproductive capacity is called biotic potential, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रोजेस्टेरोन विच इज़ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। द राइट आंसर इज ब्लॉकिंग ओवुलेशन। जब भी आपको पिल्स की बात की जाएगी आप ना ओवुलेशंस पे बात करेंगे और वहाँ पे ओवुलेशन प्रिवेंट होगा, ब्लॉक होना या फिर प्रिवेंट होना मतलब बचाव होना, ठीक है। ये क्वेश्चन AIPMT 2008 में भी पूछा गया था। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। टैबलेट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शंस कंटेंट प्रोजेस्टेरोन नाम की हार्मोन जो होती है वही टैबलेट से कॉन्ट्रासेप्शंस प्रिवेंट करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। एमनियोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस टू, एमनियोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो डिटरमाइन करने के लिए कोई भी हेरिडिटी नाम की डिसीज़ हो रही है या नहीं हो रही है एम्ब्रियो को, तो उसके लिए एमनियोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, उसको पता करने के लिए। अगेन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, मतलब कि जो भी इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम की एक मतलब कि चीज़ लाई गई थी, ठीक है, 1951 में, ठीक है, 1951 ईस्वी के समय में। कैन बी रेगुलेटेड बाय द फॉलोइंग, द नेशनल प्रोग्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि 1951 में आया था। तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशंस इज हैवी वाइडली टूवर्ड्स टू द यंगर्स एज ग्रुप एज अ रिजल्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स एंड हाई बर्थ रेट। ये तो काफ़ी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का है, STD का है, ठीक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो नीट 2021 में पूछा गया था वेनरल डिसीज कैन बी स्प्रेड थ्रू, तो वेनरल डिसीज किसको बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का ही दूसरा नाम है वेनरल डिसीज, ठीक है। तो वेनरल डिसीज में क्या होता है कि यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, नहीं स्टेराइल नीडल्स, अब स्टेराइल जो है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ट्रांसफ्यूजिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ ये इन्फेक्टेड पर्सन से STD हो सकता है, वेनरल डिसीज हो सकता है। उसके बाद इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस हो सकता है, किसिंग से नहीं होता है, इनहेरिटेंस तो होता ही नहीं है ना, मतलब राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग STD आर नॉट क्योरेबल, मतलब कि इनमें से कौन सा STD क्योरेबल नहीं है, तो नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा, जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस B, HIV इन्फेक्शंस, ये सब जो है इसका कोई इलाज नहीं है अभी के समय में, और ये सब के सब STD हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है। बाकी जैसे कि यहाँ पे क्लेमाइडोमोनाइसिस, अब सिफिलिस हो गया, ये तो HIV के कारण ही हो, मतलब कि ये भी STD ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ही है, बट ये क्यूरेबल है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे जैसे कि ट्राइकोमोनासिस लिखा हुआ है तो इसके हो सकता है क्योर, ठीक है, बट यहाँ पे जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस B और HIV इन्फेक्शंस के कोई इलाज नहीं है।
अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कहा जा रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये नीट 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है गोनोरिया, मलेरिया नहीं हो सकता, ये मलेरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, तो ये गलत हो गया। एड्स फिर से मलेरिया दिया है, फलेरिया दिया है, तो गलत हो गया। कैंसर नहीं होता है, तो ये भी गलत। गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, जेनाइटल हर्ब्स होते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज किसको अफेक्ट नहीं करता है, किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है, कौन सा ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। तो सबसे पहले ये नीट 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे एड्स वाला हो जाएगा और हेपेटाइटिस बी। ये जो दोनों बीमारी है ये एक प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, बट इस बीमारी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जेनाइटल वार्ड्स में हो जाता है। हेपेटाइटिस बी में भी होता है, सिफिलिस, ये सब जो बीमारियां हैं उसमें होता है, लेकिन एड्स और हेपेटाइटिस बी में कोई मतलब कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अगेन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैचिंग दिया गया है और इसमें भी आपको सेलेक्ट करने हैं करेक्ट ऑप्शंस को। जैसे गोनोरिया दिया है, तो गोनोरिया क्या है, गोनोरिया एक न्यूजेरिया नाम की मतलब कि बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद सिफिलिस जो होता है वो ट्रोपोमा के कारण होता है। जेनाइटल वार्ड्स जो होता है वो किसके कारण, ह्यूमन पॉपुलर वायरस, मतलब एक वायरस के कारण होता है। और एड्स जो होता है वो HIV के कारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। द राइट आंसर इज ए। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो लास्ट हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, इनफर्टिलिटी एंड असॉर्टमेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, in which of the following technique the embryos are transferred and to assist the female who can be conceived। ठीक है, तो यहाँ पे जिफ्ट और IUT जो ऑप्शंस है, जैसे जिफ्ट को हम पढ़ेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, तो ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे भी जिफ्ट है लेकिन गिफ्ट नहीं होता है, यहाँ पे IUT होता है। ठीक है, तो ये नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। नीट 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे इन केस ऑफ कपल के केस में देखा जाए, वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट। ठीक है, अगर बहुत ही लो स्पर्म काउंट हो रहा है, एंड विच टेक्निक विल द सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा मतलब कि यहाँ पे टेक्निक सूटेबल होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, जो कि बहुत ही अगर वेरी लो स्पर्म काउंट हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि नीट 2017 में पूछा गया था। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, एम्ब्रियो विद मोर देन 60 ब्लास्टोमेयर फॉर्म्ड ड्यू टू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे यूट्रस हो जाएगा। बाकी फैलोपियन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, फीमेल में होता है, फिम्बियाई फीमेल में, सर्विक्स फीमेल में, लेकिन यूट्रस जो होता है ये फीमेल का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया, ब्लास्टोमेयर कहाँ बनते हैं, तो ब्लास्टोमेयर यूट्रस में बनते हैं, क्योंकि ब्लास्टोमेयर इसलिए बनता है ताकि जो भी बेबी वहाँ पे मतलब यूट्रस के इंटरनली डेवलप हो रही होती है, तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है ब्लास्टोमेयर की। ठीक है, ना कि फैलोपियन ट्यूब। तो यूट्रस इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्ट टू हैव अ चाइल्ड थ्रू द टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट एंड द फुल्ली फॉर्म ऑफ द टेक्निक। तो द राइट आंसर इज टेक्निक। अब गिफ्ट का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे IVF का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होते हैं, तो जिफ्ट इन्वॉल्व होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस का मतलब सिंपल सा है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस में क्या होता है कि जो भी हेल्दी डोनर होते हैं जो स्पर्म देने का काम करते हैं इनटू वेजाइना, वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर C हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का मतलब है कि उनका फर्टिलाइजेशन बाहरी तरीके से होता है। ठीक है, एंड फिर उसे मतलब कि वो जो जाइगोट हो गया, उस जाइगोट को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के प्रोजेनी में। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपको टेक्निक के बारे में बताना है, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब इसको बोला जा सकता है सिंपल भाषा में। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जैसे कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी MTP इज़ कंसिडर्ड सेफ टू हाउ मेनी वीक, मतलब कि मेडिकल MTP जो होता है वो कितने वीक तक सेफ होता है, तो वो 12 वीक तक सेफ होता है। ऐसे इंडिया में लीगलाइज्ड है 20 वीक, ठीक है, इंडिया में 20 वीक तक लीगलाइज्ड है। और मतलब कि 6 महीना मतलब कि 24 वीक तक इसे बहुत ही ज़्यादा खतरे में माना जाता है कि ये अब सेफ़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरा है, ठीक है। तो एक एक करके हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से कवर कर लिया है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। एक लास्ट चैप्टर हमारा बचता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, जो कि हट चुका है, बट फिर भी हम उसे कवर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन हैं आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। तो जब भी पेनिसिलियम की बात की जाएगी इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको कॉर्निडिया लगाना है, ठीक है। ये नीट 2022 में पूछा गया था, ठीक है। सो सभी जब भी यहाँ पे पेनिसिलियम की जिक्र होगी तो कॉर्निडिया इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जेनेरा लाइक सैलाजिनेला एंड साल्विनिया। तो सैलाजिनेला और साल्विनिया जो होता है ये एक प्लांट से रिलेटेड पौधे हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड करते हैं 2 काइंड ऑफ स्पोर। सच प्लांट इज नोन एज, किस प्लांट्स के लिए, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये एक हेट्रोस्पोरस होते हैं, ना कि यहाँ पे हेट्रोसोरस। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन फिर होमो तो हो ही नहीं सकता, मतलब हेट्रोस्पोरस होगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल इन द अगेव। अब इस चैप्टर्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपको आगे के प्लांट किंगडम वगैरह में कुछ पूछे जाते हैं, इसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल जो होते हैं इन द अगेव, दिस इज द बल्बिल इज द राइट आंसर। अगेव की जब भी बात की जाएगी तो बल्बिल को आपको लगाना है, ठीक है, बल्बिल इज द राइट आंसर। ये नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन फिर स्ट्रॉबेरी और कोन आर फाउंड इन। स्ट्रॉबेरी और कोन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी और कोन जो होते हैं वो एक्विसिटा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लेविकैप्स एंड द सोर्स ऑफ मेनी अल्कलाइड एंड LSD, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अगेन कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड द एक्सोजेनियसली एंड इसको एंडोजीनियसली, मतलब कि दोनों का दोनों ऑप्शन से करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है इस्ट हैव द फिलामेंटस बॉडीज, गलत हो गया, यहाँ पे फिलामेंटस बॉडी नहीं होना चाहिए था। एंड मॉडल्स एंड द ट्रफल्स आर द एडिबल डाइकोटिलेडन्स, ये भी सही है, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सी कहा जा रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाई, ऑफसेट किस चीज़ से प्रोड्यूस्ड होता है, तो ऑफसेट को प्रोड्यूस्ड करने के लिए वहाँ पे एक डिवीजन होता है जिसको हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, माइटोटिक डिवीजन ही हो जाएगा, मतलब कि उसके इंटरनली अब जैसे कि यहाँ पे ऑफसेट की बात की जाए तो ऑफसेट जो होते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सेल्स होते हैं जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन से ही काम चल जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑफसेट प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कॉल क्लोन, क्लोन जो होगा वो ऑफसेट ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस्ड करेगा, तो एसेक्सुअल में क्लोन ही होते हैं। एसेक्सुअल कहने का मतलब है जो भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा उसके इंटरनली जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे वो क्लोन कॉपी होंगे, ठीक है, बिल्कुल पेरेंट के सिमिलर होंगे और बिल्कुल पेरेंट की तरह होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर, सही बात है। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर आर द प्लांट arises फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, गलत ऑप्शन है, यहाँ पे इंटरनोड नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नोड ही प्रेजेंट होता है इसके इंटरनली। अगेन वाटर हाइसिंथ ग्रोविंग इन द स्टैंडिंग वाटर एंड ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेज, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोई AIPMT 2015 में पूछा गया था। इसमें आपको करेक्ट मैच दिए गए हैं, ठीक है। इनकरेक्टली मैच एक है जिसको चूज़ करना है आपको, मतलब ऑप्शंस यहाँ पे जितने भी है उसमें से इनकरेक्ट कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शेट का एग्जांपल यहाँ वाटर हाइसिंथ होता है, ये बिल्कुल सही है। राइजोम, बनाना बिल्कुल सही है। बाइनरी फिजन सारगम, ये सारगम जो होगा ये नहीं हो सकता। यहाँ पे बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा होता है, क्योंकि बाइनरी कहने का मतलब 2 भागों में फिजन होना, टूट जाना। तो अमीबा जो होता है, अमीबा अपने स्ट्रक्चर को 2 भागों में आसानी से तोड़ लेता है, ना कि सारगम। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन कॉनिडिया का जो अभी हमने डिस्कस किया था नीट 2022 वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे कॉनिडिया का पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज सी, बाइनरी फिजन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच है। जैसे जिंजर है तो जिंजर का शक्कर नहीं हो सकता, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
उसके बाद फिर है क्लेमाइडोमोनास, कॉनिडिया नहीं, कॉनिडिया का पेनिसिलियम होता है, ईस्ट में बर्डिंग होता है ना कि जूएस्पोर, ये दोनों तीनों गलत है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट ओनियम का बल्ब ये सही ऑप्शन है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, मतलब कि ये जो आई होता है पोटैटो ट्यूबर के इंटरनली वो एक्सिलरी बर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पिस्टिया, तो पिस्टिया में जो भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा वो ऑफसेट के एग्जांपल होते हैं पिस्टिया। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन मिंट, मिंट किसका एग्जांपल है? शक्कर का एग्जांपल है। ठीक है, ऑफसेट के एग्जांपल पिस्टिया हो जाएंगे जो कि अभी हमने किया। ठीक है, आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द पेयर बोथ द plant can be vegetative propagate by the leaf pieces? The right answer is Bryophyllum and कैलेंकी। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर्स। यहाँ पे कैलेंकी है बट अगेव के साथ नहीं हो सकता, तो अगेव भी गलत है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस ड्यूरिंग रीजेनरेशंस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ड्यूरिंग रीजेनरेशंस के टाइम में मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इपीमॉर्फोसिस। ठीक है, इपीमॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके इंटरनली रीजेनरेशन होता है और ऑर्गन सिस्टम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, again this is our next questions. A populations of identical individual obtained from a sexual reproduction is, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात की जाएगी तो यहाँ क्लोन इज़ द राइट आंसर्स, क्योंकि कैलस, डोम और अग्रेगेट ये इसके एग्जाम्पल से अलग हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन अगेव, अगेव का एग्जाम्पल बल्बिल का एग्जाम्पल होता है अगेव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, अगेन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। इस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। अब इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कि मोनोसियस है? ठीक है, तो कैरिका पपाया जो होता है वो डायोसियस प्लांट होता है, कारा मोनोसियस है, और बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है ये भी डायोसियस प्लांट होते हैं। तो मोनोसियस पूछा गया है तो बी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स आर ओनली वंस इन लाइफ टाइम, मतलब कि वैसे फ्लावर का आपको नाम बताना है इसके इंटरनली जो कि मतलब कि एक बार ही अपने लाइफ टाइम में आते हैं। ठीक है, तो ये नीट 2018 में पूछा गया था। मैंगो पे तो एक बार लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा उसमें खेती होती, मतलब कि उसके इंटरनली फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, जैक फ्रूट भी जस्ट सेम होता है, पपाया भी सेम, बट बॉम्बो स्पेसिस जो होते हैं उसके इंटरनली जब फ्लावर एक बार आता है तो दोबारा उसके मर जाने के बाद इट मीन्स कि अगली बार जब हम उसको दोबारा से रोपते हैं तब आता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस किसके इंटरनली और वहाँ पे जो वेरिएशंस आता है वो किसके इंटरनली आता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के इंटरनली ही क्या होता है कि न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आते हैं और कुछ वेरिएशंस आते हैं, मतलब कि डिफरेंस आता है पेरेंट्स और प्रोजेनी के इंटरनली। ठीक है, तो ये नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन यहाँ पे नीट 2016 में मैचिंग दिया गया है, जो कि मैचिंग यहाँ पे है। अब इस मैचिंग में आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे कि पिस्टिया फ्यूज टुगेदर, तो पिस्टिया जो फ्यूज़ हो गया एक साथ तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सिंकार्पस बोलेंगे। ठीक है, अगेन फिर फॉर्मेशंस ऑफ गैमिट, तो गैमिट के फॉर्मेशंस को हम क्या बोलते हैं, गैमिटोजिनेसिस बोलते हैं, क्योंकि गैमिट का बन जाना गैमिटोजिनेसिस प्रोसेस कहलाता है। तो इसका ए हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अगेन फिर हाइफे ऑफ द हायर, यहाँ पे क्या है ऑप्शंस, ए सिलोमेट्स। ठीक है, तो एस्कोमाइटिस का राइट आंसर से यहाँ पे डाइकैरियोटिक्स हो जाएगा। और फिर जो लास्ट ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में ऑप्शन यहाँ पिस्टिलेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी फीमेल फ्लावर यूनी मतलब कि सेक्सुअलेट होता है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे पिस्टिलेट हो जाएगा, क्योंकि पिस्टिलेट फ्लावर में ही फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल शो करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है इन oomacetes फीमेल गैमिट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, स्मॉलर हो ही नहीं सकता क्योंकि oomacetes में फीमेल गैमिट जो होते हैं वो बिग होते हैं। अब वहाँ पे oomacetes या फिर कोई भी माइसिटीज हो, फीमेल गैमिट हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि बिग होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत है, और मोटाइल हो नहीं सकता, नॉन मोटाइल होते हैं। अगेन फिर नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। ठीक है, तो न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए नए जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आते हैं और कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। ठीक है, अगेन फिर यहाँ क्वेश्चन है
वाई द वीवी पैरस एंड अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट। सो द राइट आंसर इज डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शंस में कहा गया है द सीड कैन नॉट बी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस है इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, मतलब कि ऊगैमी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके जो मतलब कि वो जो ऊगैमी होता है वो जो फीमेल पार्ट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, फिर नॉन मोटाइल होते हैं और साथ साथ फिर मतलब कि स्मॉल और मोटाइल गैमिट के साथ वो फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेरिनियल प्लांट डिफर फ्रॉम द बाइनियल लीव्स, मतलब पेरिनियल प्लांट बाइनियल प्लांट से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो पेरिनियल प्लांट और बाइनियल प्लांट में अंतर होता है कि पेरिनियल प्लांट जो होते हैं वो एक सीजनल प्रोडक्शंस शो नहीं करते हैं, मतलब कि सीजनल फ्लावर नहीं होते हैं वो चीज़। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। बाकी बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो एक सीजनल होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग आते हैं। अगेन सिंगैमी, अब सिंगैमी के विषय में आपको पूछा गया है कि सिंगैमी मीन्स इसका मतलब क्या होता है। तो सिंगैमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमिट का मिक्सअप हो जाना, मिल जाना। ठीक है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब एक साथ मिक्स होके फ्यूज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। न्यू बनाना प्लांट किस चीज़ से डेवलप होता है? शक्कर एक प्रोसेस होता है जिसके एग्जाम्पल न्यू बनाना प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी ज़्यादा बार पूछे। सो फाइनली हमने सारा क्वेश्चंस कवर कर लिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो डिस्कस करते हैं फिर अगले यूनिट को, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।